नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव की रणभेरी बजने का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दल और दावेदार तैयार हैं। चुनाव प्रचार का शोर है, वादों दावों का जोर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। चुनावी कुरुक्षेत्र में जीत के लक्ष्य को हासिल करने मुद्दे और रणनीति सेट होने लगी है। चुनावी रणक्षेत्र में होने लगी है योद्धाओं की मोर्चाबंदी। MP और छत्तीसगढ़ में किसकी कैसी है चुनावी तैयारी, किस सीट पर किसका पलड़ा रहेगा भारी, तमाम सियासी समीकरणों को समझने IBC 24 आपके लिए लेकर आया है यह खास चुनावी बुलेटिन किसमें कितना है दम। इसमें रोजाना MP CG की एक सीट का हाल बताएंगे हम। तो चलिए देखते हैं और परखते हैं किसमें कितना है दम। तो किसमें कितना है दम में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल राऊ विधानसभा सीट की। इंदौर की राऊ विधानसभा सीट की सियासत बड़ी दिलचस्प है। 2008 में अस्तित्व में आने के बाद हर चुनाव में यहां की जनता ने जीतू के सिर पर ही जीत का सेहरा बांधा। पहला चुनाव भाजपा के जीतू जिराती ने जीता, तो 2013 और 2018 में कांग्रेस के जीतू पटवारी विधायक बने। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी का 2023 में भी यहां से चुनाव लड़ना लगभग तय है। तो वहीं बीजेपी ने 2018 में चुनाव हारे मधु वर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। यानी राऊ के रण में जीतू पटवारी और मधु वर्मा एक बार फिर से आमने सामने होंगे। दोनों की ताकत और कमजोरियों की तुलना इस बुलेटिन में करेंगे, जानेंगे किसमें कितना है दम। लेकिन पहले देखते हैं राऊ विधानसभा सीट की सियासी जानकारी। मेन समस्या है रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है। ये गाड़ियाँ जो आप चलाते हैं कितनी समस्या आती है आपको? वो समस्या आती है, कभी कभी पलटी खाने का डर रहता है, पानी भरा रहता है, पलटी भी खा जाती है। 2 बार खा गई मेरी गाड़ी। पार्षद को बोल बोल के थक गए, लेकिन सड़क यहाँ की बनती नहीं है ना। नगर निगम ध्यान देती है इस चीज़ के। बड़ी गाड़ियों को बहुत मतलब जिस तरीके झोल मारते हैं, बाई चांस कभी पलटी होती हैं तो 2 व्हीलर वाले भी दबने की गुंजाइश हो जाती है एक तरह से देखा जाए तो। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से मिलकर बनी राऊ विधानसभा में वैसे तो मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन आगामी चुनाव में यहां खराब सड़क का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजने वाला है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में कई इलाके ऐसे हैं जहां की खस्ताहाल सड़कों ने लोगों का जीना दुभर कर रखा है। चुनावी मुद्दों से इतर राऊ की राजनीति पर नजर डालें तो राऊ विधानसभा सीट को इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में सबसे अहम सीट माना जाता है। 2008 में परिसीमन के आधार पर इसका गठन किया गया। राऊ विधानसभा सीट को शहर की 3 विधानसभा सीट क्रमांक 5, विधानसभा क्रमांक 4 और ग्रामीण विधानसभा देपालपुर को तोड़कर बनाया गया। राऊ में ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाके आते हैं। विधानसभा सीट के छोटे से सियासी इतिहास की बात की जाए तो 2008 में राऊ की जनता ने पहला मौका बीजेपी प्रत्याशी जीतू जिराती को दिया, लेकिन 2013 के चुनाव में कांग्रेस से जीतू पटवारी ने अपनी हार का बदला लेते हुए जीतू जिराती को हराया। वहीं 2018 में बीजेपी ने संगठन और संघ दोनों में पैठ रखने वाले मधु वर्मा को मैदान में उतारा, लेकिन बाजी फिर कांग्रेस के जीतू पटवारी के नाम रही। हालांकि जीतू की जीत की लीड कम होकर 5700 वोट की रह गई। पिछले चुनाव में हार के बाद भी लोगों के संपर्क में रहना मधु वर्मा के हक में रहा। पार्टी ने एक बार फिर उन्हें राऊ से टिकट दिया है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि इस बार राऊ का मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। इस बार ये कहा जा रहा है, जो फीडबैक लोगों के माध्यम से सामने आ रहा है, कि कहीं ना कहीं ये जो कोरोना का जो 2 साल का दौर रहा, इसमें मधु वर्मा की सक्रियता ज़्यादा रही। लेकिन जीतू पटवारी जो है वो जस्ट लाइक 2020 वो किसी भी इलेक्शन को इसी शैली में लड़ते हैं। अब जिस दिन से मधु वर्मा का टिकट घोषित हुआ, जीतू पटवारी की सक्रियता बढ़ गई। राऊ के जातिगत समीकरणों पर नजर डालें तो 3,05,000 मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में खाती समाज के वोटर्स सबसे ज्यादा हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में महाराष्ट्रियन समाज के वोटर्स अहम भूमिका में हैं। राऊ में बीजेपी के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद एक बार फिर सियासी माहौल गरमाने लगा है। बीजेपी कांग्रेस यहां बढ़त बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।
रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 राऊ। तो इंदौर की हाई प्रोफाइल सीट है राऊ, और राऊ में जीतू बनाम मधु की लड़ाई यहां पर लगभग तय हो चुकी है। 2023 के चुनावी रण में एक बार फिर से मधु वर्मा और जीतू पटवारी के बीच चुनावी जंग कंफर्म है, और ऐसे में दोनों की चुनावी तैयारी कैसी चल रही है ये आपको बताएं उससे पहले आपको इन दोनों के राजनीतिक प्रोफाइल पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात जीतू पटवारी की करते हैं। जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी से वर्तमान में यहां पर विधायक हैं। 2013 में भी वो विधायक चुनकर आए थे। राहुल गांधी का करीबी माने जाते हैं चूंकि युवा नेता हैं, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से निकली तो उस भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल के लगातार साथ रहे। कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। बहुत मुखर नेताओं में इनकी पहचान होती है। 2013 से लगातार इस सीट से विधायक है। 2008 में भी चुनाव लड़े, लेकिन तब जीतू जिराती से हार गए थे। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा की बात करें तो मधु वर्मा, जिन्हें यहां से बीजेपी ने एक बार फिर से मैदान में उम्मीदवार बनकर उतारा है, संगठन और संघ में अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, लिहाजा शहर की तमाम चीजों को नजदीक से बारीक से समझते हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के 2 बार अध्यक्ष भी रहे, लिहाजा ओबीसी वर्ग के संदर्भ में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2018 में पहली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन करीब 5700 वोटों से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जमीन पर चूंकि लगातार एक्टिव हैं, संगठन के बीच में एक्टिव हैं, तो एक बार फिर से इन्हें मैदान में उतारा गया है। तो दोनों प्रत्याशियों की तुलनात्मक जानकारी आपके सामने भी रखने की कोशिश करते हैं। हमने आपके सामने रखा कि किस तरह से दोनों का प्रोफाइल है। राऊ के रण में अगर उम्र के लिहाज से दोनों ही नेता प्रत्याशियों को देखें तो जीतू पटवारी यहां से वर्तमान विधायक भी हैं, 50 साल इनकी उम्र है, युवा नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार सक्रिय रहते हैं। मधु वर्मा 71 साल के हैं। तो कुल मिलाकर उम्र का एक फासला भी दिखता है। शिक्षा की बात करें, शिक्षा में जीतू पटवारी LLB हैं, यानी लॉ उन्होंने कर रखी है, और यही वजह है कि उन्हें एक अच्छा वक्ता भी माना जाता है। लगातार कई विषयों पर बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बात रखते रहे हैं। मधु वर्मा 11वीं पास हैं, लेकिन जमीन पर संगठन से लगातार जुड़े रहे हैं। काम लगातार उनका अलग स्तर पर देखने को मिलता रहा है। राजनीतिक अनुभव की बात करें, जीतू पटवारी 2008 से लगातार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव 2008 में जीतू जिराती से हार गए थे, लेकिन 13 और 18 दोनों में जीत दर्ज की। उसके बाद मंत्री भी बनाए गए। मधु वर्मा लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं, यानी RSS से भी जुड़े रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। सामाजिक गणित की अगर बात करें तो खाती समाज से जीतू पटवारी आते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि आपने भी रिपोर्ट में भी देखा कि इस विधानसभा में खाती समाज के वोटर्स की संख्या करीब 18 से 20 हजार है, जो निर्णायक साबित होते हैं। मधु वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज की जो संख्या है इस विधानसभा क्षेत्र में वो 5 से 7 हजार के बीच में है। तो इस लिहाज से भी जीतू पटवारी एक मजबूत फैक्टर सामाजिक तौर पर भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों प्रत्याशियों का तुलनात्मक आपने चीजें देखी कि अलग अलग जो चीजें हैं उसके आधार पर कौन किस पर कितना भारी है, किस में कितना दम है। अब बात मधु वर्मा की करते हैं। पहले मधु वर्मा का मजबूत पक्ष आपके सामने रखते हैं। उनके मजबूत पक्षों की अगर बात करें तो कोरोना काल में लोगों से जो संपर्क उन्होंने किया, लोगों के बीच में जिस तरह के काम उन्होंने किए, उसकी वजह से उनकी एक अलग इमेज बनी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उनको मैदान में उतारा है, क्योंकि जमीनी संपर्क अच्छा था। टिकट पहले घोषित होने से जनसंपर्क मजबूती से वो कर पाएंगे, चूंकि ज्यादा समय उन्हें मिल रहा है। लंबे समय से संगठन में पकड़ है, राजनीति का लंबा अनुभव है। भले ही चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन संगठन में अच्छे अनुभव है और पार्टी के भीतर लगातार अलग अलग पदों पर रहकर काम करते रहे हैं, तो इसका फायदा उन्हें मिलेगा। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी मधु वर्मा की अच्छी पकड़ है। ये उनके मजबूत पक्ष हैं। अब बात मधु वर्मा के कमजोर पक्ष की करते हैं, जिस पर उनको काम करना होगा। 70 प्लस जो उनकी उम्र है, ये चूंकि युवाओं के बीच में लोकप्रिय नहीं है। उम्र एक फैक्टर यहां पर साबित हो सकती है, क्योंकि इनके सामने जीतू पटवारी हैं जो 50 साल के हैं, युवा हैं। दूसरी तरफ 2018 में अपने गृह क्षेत्र में ही इन्हें चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। तो जो विरोध था, उस विरोध से निपटने के लिए भी इनको काम करना होगा। और टिकट मिलने के बाद भी लगातार विरोध मधु वर्मा का हो रहा है। इन सब से वो कैसे निपटेंगे, ये एक चुनौती उनके सामने है। ये उनका कमजोर पक्ष है और इसके ऊपर उनको काम करना होगा। और बात चूंकि विरोध की हम कर रहे हैं, तो इंदौर के राऊ से बीजेपी ने
मधु वर्मा को फिर से मैदान में उतार तो दिया, लेकिन स्थानीय स्तर पर मधु वर्मा का विरोध भी लगातार शुरू हो गया है। मंगलवार को खंडवा रोड स्थित ड्रेनेज लाइन का भूमि पूजन करने के लिए मधु वर्मा पहुंचे थे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही यहां पर उनका जमकर विरोध किया और कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस कदर था कि मंच पर मधु वर्मा को माइक तक नहीं पकड़ने दिया गया। विरोध होता रहा और विरोध के बीच ही मधु वर्मा कार्यक्रम में से वापस लौट गए, मंच से नीचे उतर गए। और ये विरोध पहली बार नहीं है, इससे पहले बीजलपुर के बूथ अध्यक्ष, बीजलपुर बता दें कि जीतू पटवारी का इलाका है, वहां के जो बूथ अध्यक्ष हैं उन्होंने भी मधु वर्मा का विरोध किया था। राऊ से बीजेपी कार्यकर्ता जीतू चिराती को टिकट देने की मांग कर रहे हैं, यानी कि ये चुनौती भी मधु वर्मा के सामने होगी कि अपनी ही पार्टी के भीतर जो विरोध आ रहा है उससे वो कैसे निपटेंगे। आज जो मंच पर हुआ उसको सुनिए। सबको मिलेगी, सड़क को हम बनाएंगे, हम ड्रेनेज लाइन डालेंगे तो उसको बनाएंगे भी, गारंटी देते हैं आपको। लेकिन ये सीधे आपके भारत माता के लिए वंदे मातरम। कर जाता पगड़ी के लिए जब बोला जाता है कि भैया चाबी दे दो, चाबी नहीं देते, इधर उधर दौड़ाया जाता है। तो मधु वर्मा को मैदान में तो बीजेपी ने उतार दिया है, लगातार दूसरी बार 18 में हालांकि हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपनी ही पार्टी के भीतर अब उनको विरोध भी झेलना पड़ रहा है, तो उनके सामने ये चुनौतियां रहेंगी। बात जीतू पटवारी की करते हैं। जीतू पटवारी के मजबूत पक्ष की पहले बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मजबूत पकड़ उनकी है और खाती समाज का जो वोट बैंक है उसका फायदा भी नहीं मिलेगा, चूंकि इस सीट पर खाती समाज के वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। करीब 18 से 20 हजार खाती वोटर्स हैं खाती समाज के। युवाओं में अच्छी पकड़ है और यही वजह है कि नए वोटर्स और युवाओं के बीच में अच्छी पकड़ होने का फायदा चुनाव में इन्हें मिल सकता है। जीतू पटवारी के कमजोर पक्ष की भी बात करते हैं। तो जीतू पटवारी के कमजोर पक्ष की बात करें तो लोग ये कहते हैं कि 5 साल में, यानी कि 2013 के मुकाबले 2018 के बाद जीत के बाद 5 साल में सक्रियता जमीन पर जितनी नजर आनी थी वो आई नहीं है। इंदौर को छोड़कर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा फोकस लगातार नजर आया, जैसा कि मैंने पहले बताया भी कि राष्ट्रीय स्तर पर टीवी डिबेट्स में भी लगातार जीतू पटवारी प्रमुखता के साथ में देखे जाते रहे, लेकिन इस वजह से जमीन पर यानी कि अपने विधानसभा में जहां पर सक्रियता होनी चाहिए थी वो उसमें कमी हुई है। दूसरा, अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यक प्रभावशाली लोगों की नाराजगी भी है और यह भी जीतू पटवारी के लिए एक चुनौती सामने आ सकता है और यह कमजोर पक्ष है। इससे कैसे वो निपटेंगे इसके लिए भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल इन सबके बीच बीजेपी ने अनुभवी मधु वर्मा को अपना उम्मीदवार बना दिया है। आगामी चुनाव के लिए क्या है उनकी तैयारी और क्यों है उनका दावा मजबूत, चलिए उन्हीं से जानते हैं। IBC 24 की खास पेशकश किसमें कितना है दम में हम राव विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ में बीजेपी के प्रत्याशी मधु वर्मा जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। भाई साहब, बीजेपी ने आपको मैदान में उतारा है और चूंकि अब एक लंबा समय आपको क्षेत्र के लिए मिला है, क्या इस क्षेत्र को लेकर आपकी प्राथमिकता रहेंगी और फिलहाल इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो क्या चुनाव जो लड़ती है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रदेश में और देश में काम किए हैं, एक तो बड़ा काम वो किया विकास के काम। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं समझता हूँ कि मैंने 4.5 साल के अंदर पूरी विधानसभा के अंदर ऐसे कई काम हमने विकास के किए हैं और जो लगातार चल रहे हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के भी काम होते हैं तो सीधे प्रशासन में जाके बात करके लगातार काम चल रहे हैं और निश्चित है कि इस विधानसभा में हमने करीब मतलब कई काम ऐसे जो विकास के काम किए, मैं समझता हूँ कि चुने हुए व्यक्ति ने भी इतने काम नहीं किए। अभी जिस तरीके से आपका नाम अनाउंस हुआ उसके बाद में अब राव जो कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, उनकी सक्रियता बढ़ गई है। अब साइकिल लेकर फिर से लोगों से जिस तरीके से वे निकलते हैं, अभी निकल रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या लोगों को एक अपना वादा करना चाह रहे हैं? देखिए, जीत के आने का तो इसलिए प्रश्न नहीं उठता है कि कुल मिलाकर राव की जनता पिछले 5 साल के अंदर 10 साल हो गए हमारे जो विधायक हैं उनके काम उन्होंने देखे हैं। मैंने अभी 4.5 साल जो अभी लगातार मैंने काम किए वो भी उनके पब्लिक जनता के सामने, और इसके पहले भी जो हमारे पार्षदों ने काम किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काम किए, ढेर सारे विकास के काम किए प्रदेश के अंदर। जनता तो उसको देख करके वोट देगी। इस चुनाव में आप लगातार सक्रियता से देख रहे हैं, पूरे वार्ड में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात आप कर रहे हैं, धरातल पर क्या स्थिति देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं? कितने वोटों से जीत का एक आकलन आप सोच के चल रहे हैं? देखिए, मैं तो भी एक बात जानता हूँ, मैंने शुरू में घोषणा क्या करी, मतलब मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे यहाँ के राव विधानसभा के जो मतदाता हैं
1 लाख मतों से अधिक, आज भी मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख मतों से अधिक मतों से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। ये थे हमारे साथ में राव से बीजेपी जो प्रत्याशी हैं मधु वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख मतों से वो विजयी होंगे। बहरहाल चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में मतदान के बाद साफ हो पाएगा कि राव का सरताज कौन होगा। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, राव। तो 2018 में भले ही मधु वर्मा को हार का सामना करना पड़ा था करीब 5700 वोटों से, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतार दिया है और 1 लाख वोटों से जीत का दावा वो कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये लगभग तय माना जा रहा है कि लगातार दूसरी बार यहां से विधायक बने जीतू पटवारी ही मैदान में हैं और वही उन्हीं को यहां पर टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में जीतू पटवारी का क्या कहना है, मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी से भी बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए। किसमें कितना है दम का जो एपिसोड है वो पहुंचा है राव विधानसभा क्षेत्र में, और राव विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ में यहाँ पर जो लगातार ज़मीनी लोगों से जुड़े हुए नेता जिनका नाम है जीतू जितेंद्र पटवारी, वो हमारे साथ में है, वर्तमान विधायक भी हैं। और उनकी खासियत ये है कि रोज़ सुबह साइकिल उठाकर निकल जाते हैं और जनता से सीधे संवाद करते हैं, और जनता से सीधे संवाद करते तुरंत ही उनका निराकरण करते हैं। अब चूँकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर? मेरी तैयारी पिछले 20 साल से है। 20 साल से एक ही मोटिव, एक ही ध्यान, एक ही संकल्प, एक ही सुबह और शाम कि मेरे राव परिवार के लिए मैं क्या करूं, क्या कर गुजरूं। मैं मानता हूं यहाँ सारी सड़कें लगभग 80% या तो बन गई है या पाइपलाइन में है, बन रही है। जिनके टेंडर हो गए हैं या ग्रामीण क्षेत्र की सारी सड़कें बन चुकी है, PWD की हो या JNURM की। अभी ज़रूर बरसात के समय के बाद की जो तकलीफ़ें आती है सड़कों की वो है, उस पर काम चल रहा है। यहाँ पर 40 अच्छे स्कूल है, 40 अच्छे कॉलेज है, यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। ये पहली विधानसभा है, बुधनी में भी ऐसा नहीं है। यहाँ हर गाँव में नल जल योजना है। शहर से लगी हुई 80%, मतलब मैं जब विधायक बना था जब 4-5 टंकियाँ थी, अब लगभग 17 टंकियाँ हैं नर्मदा के पानी की। यहाँ पार्षद बीजेपी के होते हैं, वितरण की परेशानी आ सकती है, पर मैं मानता हूँ कि मेरा दायित्व जो था मंत्री बना, वैसे ही टंकियाँ मैंने सेंक्शन कराई थी, वो आज साकार रूप ले चुकी है। हमेशा बीजेपी आरोप आप पे यही लगाती है कि काम बीजेपी करवाती है लेकिन भूमि में पूजन करने जीतू पटवारी पहुंच जाते हैं, या फिर हमेशा श्रेय की राजनीति, होड़ की राजनीति करते रहते हैं। ऐसा आरोप हमेशा बीजेपी क्यों लगाती है आप पर? मुझे समझ नहीं आया। एक बार मैंने भूमि पूजन कहीं किया हो और उसको आप टीवी वालों को बुलाया हो कि भैया मैं भूमि पूजन कर रहा हूँ, वीडियो इस पर डाला हो सोशल मीडिया पर, बता दो। कभी भूमि पूजन, नारियल से मेरा झगड़ा है, नारियल मैंने आज तक हाथ में नहीं लिया। कभी मैं भूमि पूजन में रहता हूँ तो भी पड़ोस को आदमी जो बुजुर्ग होता कहता काका फोड़ो, मैं नहीं करता हूँ। मैंने कभी सिल्ली का पट्टा ही नहीं लगाया। आजकल वो जो काला पट्टा होता है नाम लिखा दो, ये मैंने कभी नहीं करवाया। मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं, विधायक निधि के भी नहीं कराता हूँ। अभी जो चुनाव है इसमें अब मधु वर्मा जी पिछली बार भी आपके सामने खड़े हुए थे, 5700 वोट से हारे। इस बार फिर पार्टी ने उनको आपके सामने खड़ा किया है। क्या चुनौतियाँ आप उनको मानते हैं और उनके खिलाफ किस तरीके से की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? नहीं, मैं यार चुनाव की रणनीति तो बताई नहीं जाती है और खिलाफ में उनके हूँ नहीं। मैं तो ये मतलब परिवार में इस बात का काम का किसको काम मिलेगा इसके लिए एक तरह से निर्वाचन है। तो मैं चुनौती, राजनीति में आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग चालू रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। पर मैं उनका दुश्मन हूँ और मैं षड्यंत्र करूँ और मैं ऐसा कर दूँ, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मुझे ऐसी राजनीति करते ही नहीं आती, मैं करूँगा भी नहीं। मधु वर्मा को चुनौती मान रहे? नहीं, मैं तो राजनीति में अगर कोई ये कहते हैं कि चुनौती नहीं है चुनाव, तो फिर वो मूर्ख आदमी है। मैं हमेशा हर पॉलिटिकल वर्किंग को, चुनाव हो, संगठन का काम हो या कोई जन सेवा का काम हो, जनप्रतिनिधि का काम है, चुनौती रहती है। तो ये थे हमारे साथ में राव विधानसभा क्षेत्र से विधायक जीतू पटवारी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अब आगामी जो चुनाव है उसे काफ़ी चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि सामने मधु वर्मा है। पिछले बार चुनाव में 5700 वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार के चुनाव काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी मुकाबला जो है काफ़ी टफ होने वाला है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर।
तो आपने जीतू पटवारी को भी सुना, वर्तमान में यहां से विधायक हैं, 2013 में भी यहां से इसी सीट से चुनाव जीते हैं, 2008 में भी चुनाव लड़े थे, लेकिन तब जीतू जिराती के सामने हार का सामना करना पड़ा। तो आपने मधु वर्मा को भी सुना, वो ये कह रहे हैं, चूंकि वो भी लगातार दूसरी बार मैदान में है, उनका ये कहना है कि 1 लाख वोटों से जीत दर्ज करेंगे। लेकिन इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राऊ की जनता क्या सोचती है, उनके नजरिए से इन दोनों प्रत्याशियों को में किसमें कितना है दम, ये जानने की कोशिश हमने सीधे जनता से ही की, वो भी आपको सुनाते हैं। भैया हमारे विधानसभा में तो अभी आप जैसे देख रहे हो तो पिछले 2 विधानसभा सत्र से जीतू पटवारी यहाँ पे विधायक है, मंत्री भी रह चुके हैं। बीच में 15 महीने सरकार चलने के बाद में सरकार गिर गई, तो जो भी काम मतलब फाइल जिन जिन कामों की बनी थी, जो अधूरे काम है वो अधूरे के अधूरे रह गए। सरकार बदल गई तो फिर उन्होंने वही पुराना ढर्रा चालू कर दिया। हमारा तो मन ये है कि रोड बनना चाहिए गाँव की सही साइड। गाँव में इतनी कंजेस्टेड इलाका हो गया कि ये गाँव नहीं रह गया, अब ये झुग्गी बस्ती हो गया समझ लो। इसमें रोड तो है ही नहीं, पूरे खद्दड़ हो गए। ये चीज़ मिलेगी हमको तो हम वोट देंगे, तो नहीं देंगे। 2 वार्ड के विधायक हैं जीतू पटवारी जी, वो 80% उन्होंने काम किया है। किसानों के मुद्दों को लेकर जमीन रोड पे आ जाते हैं, जैसे अभी प्याज का भाव नहीं मिल रहा था उस पे आए, और फिर सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा था, गेहूँ का भाव नहीं मिल रहा था। किसानों की बात लेकर वो सीधे रोड पे आते हैं, सीधा किसानों से मिले जुले हुए हैं। 4 साल से वादे हो रहे हैं कि हम स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, पर अभी तक लगी नहीं। अभी भी उन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी लगा रहे हैं, अब कब वादा पूरा हो जाए ये भविष्य की बात है। हमारे क्षेत्र में मधु वर्मा जी पहले थे एमएलए, लेकिन वो हार चुके थे, उसके बाद भी वो यहाँ पर आते हैं और काम करवाते हैं। यानी उनकी सक्रियता बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सक्रियता है। कभी भी आप आओ, बराबर आपका काम। तो राऊ के रण में कौन यहां सिकंदर बनकर निकल के सामने आएगा, किसमें कितना है दम, ये एक तस्वीरों के जरिए और आकलन के जरिए, कुछ आंकड़ों के जरिए हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। चूंकि प्रत्याशी लगभग तय हैं, बीजेपी के प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस की तरफ से भी जीतू पटवारी का लड़ना लगभग तय है। दोनों अपनी अपनी तैयारियों को लेकर, अपनी जीत को लेकर, अपनी रणनीतियों को लेकर क्या सोचते हैं ये भी आपको बताया, और राऊ की जनता क्या सोचती है ये भी आपको बताया। आपको तय करना है कि वाकई में किस में कितना है दम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे इस बुलेटिन में इसी वक्त में, एक और हाई प्रोफाइल सीट पर देखेंगे किस में कितना है दम।